केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री स्मृति ईरानी कहने को तो खुद भी महिला हैं, लेकिन इनका खून तभी खौलता है जब कांग्रेस राज में कोई अपराध हो या फिर कि राहुल गांधी की बात हो। कई बार ऐसा हुआ है कि जब भी स्मृति ईरानी ने बोला है तो कथित फजीहत हुई है, लेकिन अब लगता है कि इनको भी कोई फर्क नहीं पड़ता। मैडम को भी शायद ये पता है कि राहुल गांधी या फिर कि कांग्रेस पर नहीं बोलेंगी तो टीआरपी नहीं मिलेगी। खैर, एक बार फिर से स्मृति ईरानी का बयान वायरल हो रहा है। इस बार तो इतनी फजीहत हो रही है जितनी कि आप उम्मीद तक नहीं कर सकते। मणिपुर को लेकर आप जानते हैं कि कैसे मोदी सरकार को कथित बेइज्जत किया जा रहा है, लेकिन स्मृति ईरानी को चिंता मणिपुर की नहीं बल्कि राजस्थान की है। ताजा बयान में क्या ज्ञान दिया है स्मृति ईरानी ने, खबर में सबसे पहले आप स्मृति ईरानी का ये वायरल बयान सुनिए, फिर इसके बाद क्यों हो रही है कथित तौर पर फजीहत, उस पर आते हैं। The Congress did not want to hear the truth about atrocities against women in the state of Rajasthan. The Congress is running away from the truth about the challenges that have emanated in the state of Manipur and does not want a discussion. The Congress is a mute spectator to the killings of innocents in the state of West Bengal, all because it is hungry for a collaboration with the TMC. तो स्मृति ईरानी का ये जो बयान है वो लगातार वायरल हो रहा है। खबर आप देखिएगा न्यूज़ 24 की, इसमें लिखा हुआ है सच्चाई नहीं सुनना चाहता विपक्ष, राजस्थान बंगाल में महिला अपराधों को लेकर स्मृति ईरानी ने साधा निशाना। तो सच्चाई कौन नहीं सुनना चाहता है? विपक्ष नहीं सुनना चाहता है। मैडम को देखिए कि बात कर रही हैं कि मणिपुर पर चर्चा विपक्ष नहीं करना चाहता है। खुद 77 दिन से बोला नहीं गया। जब तक मणिपुर का वीडियो वायरल नहीं हुआ तब तक ना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से बोला गया ना स्मृति ईरानी से बोला गया, लेकिन अब बयान निकलकर सामने आया है कि विपक्ष मणिपुर पर चर्चा नहीं करना चाहता है, पहली बात। और दूसरा, मैडम का कहना है कि कांग्रेस राजस्थान राज्य में महिलाओं के खिलाफ अत्याचार के बारे में सच्चाई तक नहीं सुनना चाहती है। कांग्रेस पश्चिम बंगाल पंचायत चुनावों के दौरान लोगों की हत्याओं पर मूक दर्शक बनी हुई है क्योंकि वो टीएमसी की सहयोगी है। तो ये छोटा सा चंक है, लंबा चौड़ा बयान है स्मृति ईरानी का, लेकिन ये छोटा सा चंक वायरल हो रहा है। सवाल किया जा रहा है कि आप महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, आप कर क्या रही हैं? राजस्थान में अगर कुछ होता है तो बोलिए, बंगाल में कुछ होता है तो बोलिए, लेकिन मणिपुर पर अभी तक क्यों नहीं बोला? और सबसे बड़ी बात, जब बात मणिपुर पर हो रही है तो बंगाल और राजस्थान की बात क्यों कर रही हैं? बंगाल से एक वीडियो वायरल हुआ है, मैडम को उसकी चिंता है, राजस्थान में जो हो रहा है उसकी चिंता है। चिंता होनी भी चाहिए क्योंकि आप पूरे देश की महिला एवं बाल विकास मंत्री हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, सबका जिम्मा है आपके कंधों पर। लेकिन क्या मणिपुर इस देश का हिस्सा नहीं है? सवाल बनता है। जब मणिपुर पर बात आती है तो सुई आखिर क्यों राजस्थान पर आकर अटक जाती है, बंगाल पर आकर अटक जाती है, छत्तीसगढ़ पर आकर अटक जाती है? खैर, अगर राजस्थान की बात कर रही हैं तो पब्लिक ने कैसे पोल खोल दी है, मैं आपको खबर दिखाती हूँ। सबसे पहले आप खबर देखिए जनसत्ता की खबर में देखिएगा, लिखा हुआ है कि जोधपुर यूनिवर्सिटी कैंपस में नाबालिग दलित लड़की को अगवा कर सामूहिक दुष्कर्म, 3 आरोपी गिरफ्तार। तो खबर निकलकर सामने आई है कि राजस्थान की जो जोधपुर यूनिवर्सिटी है इसमें एक नाबालिग लड़की के साथ गैंगरेप हुआ है। इसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। आरोपी गिरफ्तार हो चुके हैं। इस पर अशोक गहलोत ने एक ट्वीट भी किया है और स्मृति ईरानी को आईना भी दिखाया है। क्या लिखते हैं राजस्थान के मुख्यमंत्री, सुनेगा। लिखते हैं कि हमारे लिए महिलाओं की सुरक्षा और सम्मान से बढ़कर कुछ भी नहीं है। जोधपुर में भयानक गैंगरेप के बाद 3 आरोपियों को महज 2 घंटे में गिरफ्तार कर लिया गया था। वहीं भाजपा को मणिपुर की शर्मनाक घटना में सिर्फ एक आरोपी को पकड़ने में 77 दिन लग गए, क्योंकि जो मणिपुर का वीडियो वायरल हुआ है वो अब का नहीं है, वो 77 दिन पुराना है, यानी 2 मई या 3 मई के आसपास का है। आगे देखिए, वो लिखते हैं कि अपराध पर जवाब देने का समय कांग्रेस का 2 घंटे, भाजपा का 77 दिन, और बोलने में भी कितने समय लग गया इनको? 77 दिन लग गए। खैर,
मैं आपको बता दूं कि ये जो खबर है कि 3 आरोपियों को पकड़ लिया गया है, उससे ज्यादा बड़ी खबर ये है कि 3 आरोपियों, जिन 3 आरोपियों को पकड़ा गया है वो एबीवीपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं। एबीवीपी अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद किसके लिए काम करता है आप जानते हैं। तो किन को पकड़ा गया है, किन की तस्वीरें निकलकर सामने आई हैं, वो भी मैं आपको दिखा देती हूँ। तस्वीरें दिखा देती हूँ, आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जिनको पकड़ा गया है ये एबीवीपी के कार्यकर्ता बताए जा रहे हैं और आरोप है कि इन्हीं 3 लोगों ने दलित लड़की के साथ गैंग रेप किया है। फिलहाल जो बयान है उसको और भी ज्यादा पुख्ता करने के लिए मैं आपको जोधपुर डीसीपी का बयान भी सुना देती हूँ। क्या कहना है जो 3 आरोपी पकड़े गए हैं उस पर, उनका बयान ध्यान से सुनिए, फिर स्मृति ईरानी की क्यों फजियत हो रही है उस पर आते हैं। ये तीनों लड़के कहाँ रहते थे यहाँ पे, क्या ये तीनों लड़के ये जो छात्र संघ चुनाव हो रहे हैं तो उसमें प्रचार प्रसार करने के लिए रायका बाग में इन्होंने अभी कुछ दिनों पहले ही कमरा किराए पर लिया था और ये छात्र संघ जो प्रत्याशी है उसमें चुनाव में उनके लिए ये प्रसार कर रहे हैं। ये कौन से एबीवीपी से जुड़े किस छात्र संघ? जो अभी पूछताछ की गई है आरोपियों से, तो एक लोकेंद्र सिंह जो कि कोशिश कर रहा है एबीवीपी से टिकट लेने की, और दूसरा जिसने ये सारा मदद की रहने में वो है कंवरराज सिंह। तो डीसीपी ने साफ कर दिया है कि जिन आरोपियों को पकड़ा गया है वो या तो एबीवीपी से जुड़े हुए हैं या फिर कि एबीवीपी से टिकट मांग रहे हैं चुनाव लड़ने के लिए और चुनाव प्रचार के लिए ही पहुंचे हुए थे। खैर, इसी बयान को शेयर करते हुए राजस्थान कांग्रेस की तरफ से क्या लिखा गया है सुनिए। इसमें लिखा है कि राजस्थान पुलिस ने जिस मुस्तैदी के साथ महज 180 मिनट में जोधपुर में नाबालिग बिटिया के साथ हुए दुष्कर्म के आरोपियों को गिरफ्तार किया वो प्रशंसनीय है। जांच में सभी आरोपियों का एबीवीपी कार्यकर्ता पाया जाना भाजपा की दलित व महिलाओं के प्रति घृणित सोच का परिचायक है। आरोपी चाहे कितने भी प्रभावशाली क्यों ना हो, प्रदेश सरकार मासूम बेटी को इंसाफ दिलाने के लिए दोषियों को कठोरतम सजा दिलाएगी। तो बयान भी निकलकर सामने आ गया है, गिरफ्तारी भी हो चुकी है और कौन है वो, उनकी पहचान को भी उजागर कर दिया गया है। खबर निकली है तो आग की तरह फैल भी गई है। आप देखिए, एक सचिन पायलट नाम के, ये सचिन पायलट के समर्थक हैं, ये पैरोडी अकाउंट है, यानी कि ओरिजिनल अकाउंट नहीं है सचिन पायलट का। इसी खबर को वो शेयर करते हैं और लिखते हैं, तस्वीर को भी शेयर करते हैं जिसमें 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है और लिखते हैं कि राजस्थान में एक दलित लड़की का गैंग रेप होता है। गोदी मीडिया, भाजपा और ट्रोल गैंग दहाड़े मार के रोने लगता है। पुलिस आरोपियों को 2 घंटे में गिरफ्तार कर लेती है। पकड़े गए तीनों दोषी एबीवीपी के सदस्य होते हैं। तब से चारों तरफ सन्नाटा पसर गया है। मीडिया चुप है, भाजपा चुप है, ट्रोल गैंग चुप है। तो क्या खबर निकलकर सामने आई राजस्थान से, आप देख सकते हैं कि 3 लोगों ने रेप किया, आरोप में गिरफ्तार हुए, वो भी महज 2 घंटे में। खबर वायरल है, आग की तरह फैल रही है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि स्मृति ईरानी ने ये खबर नहीं देखी है, क्योंकि गोदी मीडिया भी चुप है, भाजपा गैंग भी चुप है, ट्रोल आर्मी भी चुप है, लेकिन स्मृति ईरानी कहाँ चुप रहने वाली हैं। जहां बात राजस्थान की होती है, जहां बात कांग्रेस की होती है, जहां बात राहुल गांधी की होती है, मैडम का बोलना बहुत जरूरी है। और अब जब बोली है तो झेलना भी पड़ रहा है। पब्लिक ने कैसे आईना दिखाया है, तरह तरह के कमेंट निकलकर सामने आए हैं, वो भी मैं दिखा देती हूँ आपको कि किस तरीके से स्मृति ईरानी की कथित तौर पर फजियत हो रही है, जो कि लगभग हर बार होती है। देखिए, खान महमूद नाम के यूजर हैं, वो स्मृति ईरानी के बयान पर लिखते हैं कि बेशर्मी की भी हद है। विपक्ष चर्चा नहीं चाहता या मोदी सरकार नहीं चाहती कि सरकार के खिलाफ कोई भी चर्चा हो। यानी कि मणिपुर पर विपक्ष चर्चा नहीं चाहता। कैसी बातें कर रही हैं स्मृति ईरानी जी। विपक्ष अगर चर्चा कब से चाहता है, राहुल गांधी ने तो दौरा भी किया था, और आप लोग बातचीत नहीं करना चाहते, बोलना तक नहीं चाहते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की चुप्पी से क्या ही साबित होता है, सवाल बनता है। एक और ट्वीट है, आलिया नाम की यूजर हैं, लिखती हैं कि अब चूड़ी नहीं भेजोगी। तो जब निर्भया कांड हुआ था दिल्ली में, तो स्मृति ईरानी मनमोहन सिंह को चूड़ी भेजना चाहती थी, चूड़ी लेकर पहुंच गई थी। इसी पर आलिया नाम की लड़की पूछती है कि अब चूड़ी नहीं भेजोगी। फिलहाल जब अब स्मृति ईरानी से चूड़ी भेजने वाला सवाल किया जाता, तो मैडम कैसे बातों को घुमा देती हैं। एक और
खबर है, दिखा देती हूँ। खबर देखिए भास्कर की, इसमें लिखा है कि हाथरस पर जरूरी इंटरव्यू। निर्भया के बाद मनमोहन को चूड़ियां भेजने वाली स्मृति से जब पूछा कि अब किसे चूड़ी भेजेंगी, बोली अमेठी जीतने के बाद पता था हर बात पर निशाना बनी रहूंगी। तो हाथरस पर जब बात की जाती है या फिर कि मणिपुर पर जब सवाल किया जाता है तो मैडम कहती है कि मैं निशाने पर हूं। और अब आप देखिए, जब पहले आप देखिए कि जब मनमोहन सिंह की सरकार थी तो चूड़ियां लेकर निकल जाती थी। अब मणिपुर की घटना हो जाती है तो मणिपुर से ज्यादा राजस्थान, छत्तीसगढ़ और बंगाल की बात होती है। किस तरीके से कथित तौर पर बेशर्मी की जा रही है, आप इन बयानों से, इन खबरों से अंदाजा लगा सकते हैं। आप अच्छे से जानते हैं कि मणिपुर में अगर कांग्रेस की सरकार होती तो किस तरीके से स्मृति ईरानी छाती ठोकते हुए नजर आती, किस तरीके से बवाल हो जाता। लेकिन बीजेपी है तो ना बोला जा रहा है और जब बोला भी है तो इस तरीके के बयान दिए जा रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी राजस्थान की बात करते हैं, छत्तीसगढ़ की बात करते हैं और स्मृति ईरानी राजस्थान और बंगाल की बात करती हैं। फिलहाल पब्लिक ने कैसे आईना दिखाया है आप देख सकते हैं, और पब्लिक के इस गुस्से पर, स्मृति ईरानी के इस बयान पर आप क्या सोचते हैं हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, सब्सक्राइबर पर दबाएं, बेल आइकन दबाएं ताकि हर खबर की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। मैं प्रियंका, आप देख रहे थे 4 PM। फिर मिलते हैं अगली खबर के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।